नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 17 साल पहले महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। 6 लोग मारे गए और 101 जख्मी। इस ब्लास्ट के पीछे भगवा आतंकवाद नाम की एक स्क्रिप्ट लिखी गई। कांग्रेस की यूपी वाली सरकार में भगवा आतंकवाद शब्द का आविष्कार हुआ और ये बताने की भरपूर कोशिश हुई कि भगवा आतंकवाद होता है और आतंकवाद के सारे भगवा को बदनाम करने के लिए जिन 11 लोगों को सोचे आरोपी बनाया गया, उनमें से एक नाम साध्वी प्रज्ञा का था। और अब जब इस मामले में साध्वी प्रज्ञा बरी हो चुकी है, उन पर लगे सारे के सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं, तो ऐसे में उन्होंने ना सिर्फ अपनी इस जीत को हिंदुत्व की जीत से जोड़ा है, बल्कि यूपी के भगवाधारी योगी बाबा को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। आरोप के चलते साध्वी प्रज्ञा ने अपनी जिंदगी के सोचे 9 साल जेल में काटे और जैसा कि वो दावा करती आई है कि इन 9 सालों में उन्हें जांच एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया और इसी प्रताड़ना के बीच उन पर योगी बाबा को फंसाने का भी दबाव बनाया गया। जी हाँ, 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने जो खुलासा किया है, उसके बाद से सवाल उठने लगे हैं कि क्या भविष्य में भी योगी बाबा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश हो सकती है। बाकायदा सोचे नाम लेकर साध्वी प्रज्ञा आज के डेट में इतना बड़ा दावा कर रही है। मैं गुजरात में रहती थी और इसलिए उन्होंने मुझसे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेने को भी कहा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि वे मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहे थे। मुझसे योगी आदित्यनाथ, मोहन भागवत, इंद्रेश कुमार का नाम लेने को भी कहा गया। उन्होंने कहा कि ये नाम ले लो और हम तुम्हें नहीं मारेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि मालेगांव ब्लास्ट साल 2008 में हुआ और उस वक्त सोचिए योगी नाम का जो सूरज था ना, भारतीय राजनीति में जस्ट उदय हो रहा था। बतौर गोरखपुर से सांसद योगी बाबा की हिंदुत्ववादी छवि विपक्षी ताकतों को अत्यधिक चुभ भी रही थी। पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार के साथ साथ योगी बाबा का नाम ये दर्शाता है कि साल 2008 में ही विरोधियों ने भारतीय राजनीति में योगी के बढ़ते कद को भांप लिया था और जिस कारण साध्वी प्रज्ञा के जरिए उन्हें गिराने का षड्यंत्र रचा गया। और जैसे कि कहा जाता है ना कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं, और शायद इसलिए षड्यंत्रकारी ना ही योगी को गिराने में सफल हो पाए और ना ही भगवा को बदनाम करने में वो महारत हासिल कर पाए। बहरहाल, क्या भविष्य में योगी के खिलाफ कुछ इस तरह के षड्यंत्र रचे जा सकते हैं? 20 वर्षों की शुक्र दशा में क्या योगी बाबा को किसी आपराधिक मामले में फंसाया जा सकता है? और अगर इसकी संभावना है तो योगी की ढाल बनकर कौन उनका सुरक्षा कवच बनेगा? जी हाँ, इसी पर देखिए धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबेत अशोका जी की ये सबसे बड़ी भविष्यवाणी। योगी आदित्यनाथ जी का जो है इस टाइम सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ चल रहा जी। व्हाट सो हैपेंड इन पास्ट, ये आपके जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे उसको अगर हम एक साइड रख के चलते हैं तो इनका जो है सुपर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ जो है ये आपका जो है 9 सितंबर से शुरू हो चुका है जी। अभी जो है इनकी मुंथा जो है 2nd हाउस में और मुंथेश 7th में, और वो जुपिटर आपका जो बृहस्पति एज पर सुदर्शन चक्र ज्योतिष जो है मुंथेश लगन में आ गया जी। और इनकी जो कुंडली है उसमें जो है आपका जो है मेटलिस्टिक पार्ट फैंटास्टिक, लॉजिकल पार्ट ओके, और स्पिरिचुअल पार्ट जो है फैंटास्टिक है। तो स्पिरिचुअल पार्ट फैंटास्टिक होने के कारण धर्म से रिलेटेड ये किसी भी तरीके की बेहुदगी या किसी भी तरीके का नाजायज कोई हरकत छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही इनकी कुंडली को बहुत बलवान बनाता है जी। अगर आप देखें लॉजिकल पार्ट इनका ओके होने के कारण ये जो है तुरंत डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। इधर आपने गलती की और इधर आपको उसका डिसीजन देखने को मिलेगा। दिस इज ड्यू टू ओके लॉजिकल। अगर इनका लॉजिकल पार्ट फैंटास्टिक होता तो ये उस पर R&D करते, इसके बाद में क्या होगा, इसका रिजल्टेंट इफेक्ट क्या होगा अगर मैंने ये छोड़ा,
अधिकतर 90% नेता जो हैं यही करते हैं। जातिवाद के ऊपर जो है जी। फोकस करके, वोट बैंक को फोकस करके फिर डिसीजन लेते हैं, और उसमें कई मेजर डिसीजन जो हैं आपके गलत होते हैं। लेकिन ये शख्स कभी भी वैसा नहीं करेगा। जी। ये साल इनका जो 52+ है, इसमें लगन में बृहस्पति के आ जाने से और तृतीय भाव में इनके जो है राहु और द्वादश भाव में बृहस्पति बुध और चंद्रमा जो पराक्रम स्थान में, सूर्य बुध और शनि ये छठे घर में, और सातवें घर में मंगल और शुक्र जी। और अष्टम भाव में केतु के कारण, और इनकी कुंडली में अब शुक्र का 20 साल की जो है महादशा जो है 10 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, जो 2044 तक रहेगी। तो आपने जो प्रश्न किया है कि आपका जो क्या ये ज्ञानवापी से रिलेटेड डिसीजन, देखिए इनके 20 साल जो हैं लाइफ के आगे के, दे आर गोइंग टू बी सुपर फैंटास्टिक। whatsoever decision he will take, that will be deemed fit to, सामने आवाम जो है इनकी जयजयकार करेगी, इनकी वाही वाही होगी। ये कोई भी डिसीजन जो है बहुत ज्यादा R&D करने के बाद नहीं लेते। गलत को गलत तुरंत जवाब, अगर आपने गलती की है यू विल बी पनिश्ड। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला, सिंपल फंडा, एंड विच कैन करेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर। अगर आपको किसी भी स्टेट में या किसी भी देश में लॉ एंड ऑर्डर अगर स्थापित करना है, तो आप अगर गलती करते हैं तो यू मस्ट बी पनिश्ड देयर एंड देन। जहां आपने गलती की वहीं आपको पनिशमेंट मिल जानी चाहिए जी। तो वो एक बेंचमार्क जो है यूपी का जो सेट होने जा रहा है, उसमें अब वो जहां पे भी गलती हो रखी है, मैं किसी पर्टिकुलर संस्थान की बात नहीं करता जी। क्योंकि इनका स्पिरिचुअल पार्ट फैंटास्टिक है। हालांकि सर इन सब के बीच दुश्मन भी बहुत होंगे। वो तो ये रास्ता ही इतना खतरनाक है, इसको बोलते हैं खंडे की धार पे चलना। पॉलिटिक्स में आप जो है बेदाग अगर अपना सफर पूरा कर लेते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं है। आप देखिएगा मोदी जी के लिए मैंने भविष्यवाणी 2012 में कर दी थी कि देश के अगले प्रधानमंत्री जो हैं वो माननीय नरेंद्र मोदी होंगे, और 2014 में उनके शपथ, जिस दिन उनका शपथ का वो था और वो हरिद्वार गंगा में स्नान करने के लिए उससे पहले गए थे, उस टाइम मैंने जो है सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये भविष्यवाणी कर दी थी कि अगले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री जो हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी ही रहेंगे जी। और आप देखिएगा कि बेदाग उनका कार्यकाल जो है बेदाग है, कहीं कोई किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार का कहीं पे भी कोई छिटा नहीं। बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन ये इस रास्ते पे चलने वाला बंदा अगर यहाँ से क्लियर है, उसकी इंटेग्रिटी ठीक है, वो निस्वार्थ कर रहा है जी। और जनता के लिए कर रहा है, तो देश के लिए कर रहा है, अपने आदि सनातन के लिए कर रहा है, तो उनका कोई सानी नहीं। लेकिन सर इस राह में जो जो योगी आदित्यनाथ जी को चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे उनका क्या? ज्ञान ये समझे कि जो आप हमेशा कहते हैं 9 नाथ 84 सिद्धों की ताकत योगी आदित्यनाथ का सुरक्षा कवच। बिल्कुल 9 नाथ 84 सिद्धों का जिक्र जब ये पहली बार आपके मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने आपको बताया था कि योगी आदित्यनाथ जिस टाइम मुख्यमंत्री बने थे उनके ग्रह ऐसे नहीं थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके चार्ट को देखे और कोई नहीं कह सकता था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन 9 नाथ और 84 सिद्धों के आशीर्वाद जी वो जो है एट 12th आवर योगी आदित्यनाथ जी को जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो अभी तक जो है बिल्कुल बेदाग चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश को उन्होंने सुधार दिया है। उनका जो बुलडोजर वाला जो वो है
बुलडोजर बाबा, बुलडोजर वाली जो नीति है, बुलडोजर वाली जो नीति है, आपके पाप को, पापी को मुक्त कराने के लिए, पृथ्वी को उस चीज से मुक्त कराने के लिए जो बुलडोजर की जो क्रिया है, अब वो आप देखिएगा हर स्टेट में मानी जा रही है। जी। इवन हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी जो है योगी के बुलडोजर की डिमांड कर रहा है, जोगी के बुलडोजर नीति को अपना रहा है। मैं बेंचमार्क। बिल्कुल। तो यूपी से तो देखिए हमारे देश में एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री आगे आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या देश का अगला प्रधानमंत्री भी यूपी से ही होकर आएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और इसी के साथ मुझे और श्री संबिता शुक्ला जी को दोनों को ही अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।